नाज़रीन, ज़ालिमों ने अफ़गानिस्तान को खून में नहला दिया। जुमे की नमाज जनाजा में बदल गई। आज कुंदूज में एक और शहीदों का शहर आबाद हो गया। मस्जिद खून से लाल हो गई। तारीख का सबसे बदतरीन हमला। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, मुल्ला याकूब और अब्दुल गनी ब्रादर भी आंसू न रोक सके। सदारती महल से रोने की आवाज़ें आने लगीं। तालिबान आर्मी चीफ ने जिम्मेदारों का सीना चीरने का ऐलान कर दिया। अगर भारत मुलविस निकला तो क्या अंजाम होगा, बड़े ऐलान कर दिए गए। तालिबान की बदरी 313 उमरी यूनिट और अल्फाते को गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया गया। आज रॉ और दाइश के एजेंटों की लाशें काबुल में लटकाने का ऐलान कर दिया गया। अफगानिस्तान के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। ऑपरेशन शुरू। मुजाहिदीन भारतीय लॉबी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के एक हुक्म ने बड़े बड़े सुरमाओं को उखाड़ फेंका। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इन हमलावरों का भारत से क्या ताल्लुक था। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज अफगानिस्तान को लहू लुहान कर दिया गया। तालिबान के इक़्तिदार में अब तक का बड़ा हमला हो गया। दुश्मन ने सजदे के दौरान मुजाहिदीन को खून में लथपथ कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ जहाद अजीम करने का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, अफगानिस्तान में जंग ख़त्म होने के बाद भी हमले क्यों नहीं रोके जा रहे, और कौन से अनासर हैं जो कि अफगानिस्तान को अमन का गहवारा नहीं बनने दे रहे? कौन सी तंजीमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत के अफगानिस्तान में अब कौन से मफादात बाकी हैं? दोस्तों, भारत कभी तो तालिबान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की बातें करता है, और दूसरी ही जानब वो अफगानिस्तान में अपनी तखरीबकारी से बाज नहीं आ रहा, ताकि अफगानिस्तान में नई हुकूमत का दुनिया के सामने एक बुरा इमेज जाए, और इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बहुत से दहशतगर्द तंजीमें बना रखी हैं, जिनको दूसरे ममालिक और अंदरूनी तौर पर मुस्लिम अक़लियतों और ज़ाती दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें दाइश, खरासान सर फहरिस्त हैं। दोस्तों, इसका भारत के साथ क्या ताल्लुक, और भारत में इनकी ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जाती हैं? वीडियो के अगले हिस्से में चलकर इसके बारे में तफसील से मालूमात फराहम करेंगे, और इससे कबल अफगानिस्तान के सूबा कुंदूज में होने वाले हमले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तब से लेकर अब तक तालिबान की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, और नरेंद्र मोदी इसके नतायज से भी बखूबी वाकिफ़ था, लेकिन आग से खेलने का शौक़ नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद के वालिदा को इसाले सवाब करने की नीयत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस पर खुदकुश हमला कर दिया गया, जिसके ज़िम्मेदारों को भी तालिबान ने उल्टा लटका दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी और दाइश का जंगी जुनून ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में नमाज जुमा के दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में एक मस्जिद में उस वक्त ज़ोरदार धमाका हुआ जब वहाँ नमाज जुमा की अदायगी की जा रही थी। तर्जुमान तालिबान ने धमाके में मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक और ज़ख्मी होने का खदशा ज़ाहिर किया, लेकिन मुकामी मीडिया का दावा है कि 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। रियासती इदारे के एम्बुलेंसेज और अपनी मदद आप के तहत ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तालिबान अहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, आलमी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या नाम नहाद दाइश के ज़ैली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान से वाबस्ता वॉइस ऑफ हिंद या सूरत अल हिंद नामी मैगज़ीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में हमले करने वाले हमलावर 5 साल कबल भारत में गिरफ्तार हुए थे। दोस्तों, भारतीय मैगज़ीन पर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफ़ी हद तक आसानी भी आ चुकी है। दोस्तों, मैगज़ीन के सितंबर के शुमारिये में लिखा गया है कि गुज़श्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलविस खुदकुश हमलावर भी 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार हुआ था, और कैद के बाद इसको अफगानिस्तान भेजा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को अमरीकी फ़ौजियों और अफगानिस्तान से इनखला के लिए एयरपोर्ट से बाहर इंतज़ार में खड़े लोगों को खुदकुश हमलावर निशाना बनाया था, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत कम अज़ कम 170 अफराद हलाक जबकि 150 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। और 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क से निकलने की कोशिश में थे। दोस्तों, अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग ज़्यादातर अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजियों को किसी न किसी तरीके से खिदमात फराहम कर रहे थे, और अमरीका ने इन लोगों की इनखला के लिए इंतज़ामात किए थे, और इसी मकसद के लिए काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 31 अगस्त तक अमरीका ने अफ़गानिस्तान से
1 लाख से ऊपर लोगों को निकाला है, लेकिन हमारा मौजू काबुल में हमलावरों की पुष्ट पनाही के बारे में है। दोस्तों, भारतीय वेबसाइट पर शाया की जाने वाली इस रिपोर्ट में गुज़श्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाले और हाल ही में तालिबान की गाड़ी पर हमला करने वालों का ताल्लुक बताया गया और यह भी वाज़ेह किया गया कि ये दोनों हमलावर भारतीय जेल से काबुल मुंतकिल किए गए थे और इनको हमलों से इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्द भारतीय जेल में गए तो इनको वहाँ से कैसे और किसके कहने पर रिहा किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत और दाइश के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं और भारत दाइश जैसे दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ ने इस बात का सबूत भी पेश किया था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा। इन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के अंदर दाइश के तरबीती कैंप मौजूद हैं जहां पाकिस्तानी मफादात को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर मोहित यूसुफ ने इन ख्यालात का इजहार बुध की शाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इज़राइल ब्लॉक के नुमाइंदों को खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए किया। ब्रीफिंग का एहतमाम एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उधर भारत आए दिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सियासी असर रसूख की वजह से इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि भारत में RSS और दूसरी इंतहापसंद जमातों को खुल्लम खुला दंदनाते की इजाज़त है। वो जब चाहें जिसको मर्जी मार सकते हैं और जिस मर्जी मस्जिद को शहीद करने का परमिट भी इन्हीं के पास है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनको रियासती इदारों की सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने की इजाज़त दी जाती है। दोस्तों, इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो 360 डिग्री का चैलेंज नजर आएगा। दोस्तों, कुछ माह कबल मुश्तल हुजूम की जानब से मंदिर पर हमले का वाक़या पेश आया था, जब दर्जनों अफराद ने भोंग में वाक़े मंदिर पर धावा बोल दिया था। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उधर भारत आए दिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सियासी असर रसूख की वजह से इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि भारत में RSS और दूसरी इंतहापसंद जमातों को खुल्लम खुला दंदनाते की इजाज़त है। वो जब चाहें जिसको मर्जी मार सकते हैं और जिस मर्जी मस्जिद को शहीद करने का परमिट भी इन्हीं के पास है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनको रियासती इदारों की सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने की इजाज़त दी जाती है। दोस्तों, इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो 360 डिग्री का चैलेंज नजर आएगा। दोस्तों, कुछ माह कबल मुश्तल हुजूम की जानब से मंदिर पर हमले का वाक़या पेश आया था, जब दर्जनों अफराद ने भोंग में वाक़े मंदिर पर धावा बोल दिया था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।